मैं पवन कुमार। कोरोना युग में गांव की महत्ता के सब कहीं चर्चे होने लगे हैं। अब तो सरकार के मुखियाओं ने भी कहना शुरू कर दिया है कि कोरोना को गांव में नहीं घुसने देंगे। खैर, हम गांव वाले लोगों ने इससे भगाने के लिए काफ़ी दिनों से अनेकों हथकंडे अपनाए हैं। इतना ज़रूर है, गांव अब सभी को याद आने लगे हैं। वर्तमान के सभी शहर और महानगर की आधी से अधिक आबादी पिछले 30 से 40 सालों में गांवों से ही तो आकर बसी है। मूलतः एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के ही व्यक्ति हैं। कुछ एक के खंडर घर और ज़मीन के हिस्से अभी भी गांव में बरकरार हैं। यह श्रृंखला अब तीसरी पीढ़ी पर आ गई है। शहरों में कोरोना ने पिछले काफ़ी दिनों से ज़्यादा आतंक मचाया है। ये सभी व्यक्ति धीरे धीरे अपनी गांव की ओर लौटने की फिराक में हैं। ऐसा ही एक मित्र गांव आया हुआ था। उसने मेरे से फ़ोन पर शिकायत की कि भाई, ये गांव के दुकानदार कालाबाजारी कर रहे हैं, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं, वरना इनके खिलाफ़ शिकायत की जाएगी। मैंने कहा, भाई आप यहाँ मुसीबत में आए हो, ये हमारे साथ पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, इन्हें अनेक कठिनाइयों के साथ यहाँ तक सामान मिल पाता है। ऐसे में 1-2 रुपये का इश्यू उचित नहीं है। उन प्रवासियों को यहाँ ग्रामीण व्यवस्था को सुचारू बनाने में अग्रणी भूमिका निभाते पहले कभी नहीं देखा था। खैर, जो भी हो, देर से ही सही लौटकर घर तो आए, यह सबके लिए खुशी की बात है। सरकारों ने भी ग्रामीण उद्योग धंधों को चलाने के लिए पहल प्रारंभ की है, लेकिन गांव में तो है भी क्या। अपंजीकृत लघु उद्योग हैं, इनकी तरफ कभी किसी का ध्यान गया ही नहीं। अब इनके आश्रय ही कुछ संभलने की कोशिश की। यदि पिछले 30 से 40 सालों में ये प्रवासी शहरों में जितना निवेश करते आ रहे हैं, अगर उसका आधा भी पैतृक गांव में कर देते तो शायद यह ग्रामीण संपत्ति आज इनके लिए मुनाफे का सौदा सिद्ध होती। लेकिन यह योजना इन्हें अब याद आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के इस ज़माने में दूर दूर रहने के लिए खुली जगह चाहिए, जो कि गांव में नसीब होती है। लोगों ने कम जगह में अधिक आदमी रहने की तकनीकी विकसित कर ली थी। अब वो इस तकनीकी को ही ज़िंदगी का दुश्मन मान रहे हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार को गांव में रखकर शहर कमाने गया था, जिन्होंने इन शहरों को खड़ा किया, उन सब लोगों के अब दुश्मन हो गए हैं। आखिरकार इनको पनाह गांव में ही तो मिल पाई। क्या आपको लगता नहीं है कि कोरोना युग में देश के अंदर 2 वर्ग खड़े हुए हैं, गांव वाले लोग, दूसरे शहरी लोग। यह खाई कोरोना फोबिया में और अधिक गहरी होती जा रही है। लॉकडाउन से पहले जो व्यक्ति मातृभूमि पर पहुंच पाए वो आज विजेता मान रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है ये व्यक्ति इन गांव को खड़ा करने में अपना संपूर्ण योगदान करने की स्थिति में है। जिस प्रकार से गांव के लोगों ने शहरों को खड़ा किया है, वैसे ही क्या ये तथाकथित शहरी इन समस्याओं से जूझते अपने गांव को खड़ा कर पाएंगे? यह एक यक्ष प्रश्न है, शायद इसका उत्तर देने वाला अब यहाँ पर कोई नहीं है। खैर, जो भी हो, यह एक सीखने सिखाने का ज़माना है। इसने इन लोगों को जड़ों की ओर लौटने का साहस दिया। इसके लिए ही धन्यवाद, और बड़ा धन्यवाद कोरोना को। लेकिन जो ही ये कोरोना कम होगा, इसके झटके धीरे धीरे कम होंगे, ये सभी पुनः अपने बेलों की ओर शायद वापस चल पड़ेंगे। लेकिन शायद पहले की तरह यादें इतनी धुंधली तो नहीं होंगी। अब तो देश के मुखिया ने भी स्वदेशी पर जोर देना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहले जो बात आती वह है मातृभूमि की रक्षा करना, इसको संरक्षित करना, संवर्धित करना। सभी स्वाभिमानी गांव की संस्कृति को बचाने में योगदान देवें, यहाँ के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएं। प्रवासन की इस प्रक्रिया में इस वटवृक्ष रूपी गांव की जड़ों को पुनः कमज़ोर करना प्रारंभ कर दिया है। आओ हम सब मिलकर इन जड़ों को इतना मजबूत बना देंगी, इस पर अटल खड़ा यह वटवृक्ष किसी भी भूचाल से हिल न पाए। यह कोरोना हमें जगाकर कुछ चिंतन करने के लिए आया है। हमें भूतकाल की खामियों को भूलकर बेहतर गांधी के सपनों के स्वावलंबी गांव खड़े करने हैं। दोस्तों, कोरोना का संक्रमण अभी भी तीव्रतम स्पीड से जारी रहता है। लॉकडाउन के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए अपने क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभानी है आपको। धन्यवाद। जय भारत।